तो भाई आप रेसलमेनिया 42 का नाम सिर्फ 10 दिन ही बाकी और भाई साहब रेसलमेनिया WWE का सबसे बड़ा इवेंट माना जाता है और इस रेसलमेनिया के अंदर भाई साहब WWE के सुपरस्टार के रिटर्न आने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। तो आज की वीडियो के नाम आपको बताने वाला कोई WWE के कौन से सुपरस्टार के या फिर वुमेन सुपरस्टार के आने के ज्यादा चांसेस है। तो चलिए गाइस मैं वीडियो को शुरू करने से पहले कहना, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो सारे लोग कर लेना चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो कर लीजिएगा लाइक। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं वुमेन सुपरस्टार से, मतलब भाई लेडीज फर्स्ट होती है तो भाई हम भाई वुमेन सुपरस्टार से ही भाई सब शुरुआत करने वाले हैं। तो भाई सबसे पहला जो वुमेन सुपरस्टार में से भाई रिटर्न हो सकता है वो तो भाई हाई चांसेस है कि भाई रेसलमेनिया 42 के अंदर हमें देखने को मिलेगा और वो नाम है बियंका ब्रेर का। मतलब भाई साहब 1 साल होने वाला है रेसलमेनिया 41 के अंदर भाई इनकी भाई कोई तो हाथ की उंगली टूटी थी और भाई साहब ये 1 साल से इंजर्ड है। और भाई साहब अभी 1-2 महीना पहले इन्होंने भाई इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरी भी लगाया था कि भाई मेरी जो उंगली की सर्जरी है वो हो चुकी है। और अभी बीच में बताया था, ये भी जा रहा था कि भाई एलिमिनेशन चेंबर के अंदर आ सकती है, लेकिन एलिमिनेशन चेंबर के अंदर आई नहीं क्योंकि तभी उनकी भाई साहब जो उंगली की जो सर्जरी थी वो हुई थी और इनकी जो सर्जरी थी वो 1-1.5 महीना होने आया है। तो भाई साहब वो जो उंगली थी वो फाइनली रिकवर हो चुकी होगी। तो भाई साहब WWE अब इन्हें भाई रेसलमेनिया 42 के अंदर लेकर आ सकती है, इसका वेरी हाई चांसेस है। और जो दूसरा रिटर्न माना जा रहा है वुमेन सुपरस्टार में से वो माना जा रहा है पेज का रिटर्न। भाई साहब इन्हें तो भाई रॉयल रंबल के मतलब इस साल के रॉयल रंबल के अंदर ही लेकर आने का था, ऐसा रिपोर्ट आया था, लेकिन फिर बाद में ऐसा रिपोर्ट आना शुरू हो चुका है कि भाई साहब WWE का कुछ प्लान ही नहीं था कि भाई रॉयल रंबल के अंदर पेज को लेकर आने का। फिर भाई साहब पेज ने बोला था कि भाई मैं तो WWE के अंदर आना चाहती हूँ, लेकिन भाई WWE अगर मुझे बुला ले तो भाई साहब मैं जरूर से आऊंगी, लेकिन WWE मुझे बुला ही नहीं रही है। तो भाई साहब इस बार का जो रेसलमेनिया 42 है भाई साहब वो ट्रिपल इसको एकदम ग्रेट बनाना है, काफी बड़ा रिटर्न तो करवाना ही पड़ेगा और भाई साहब वो रिटर्न हो सकता है वुमेन सुपरस्टार में से पेज का रिटर्न। तो भाई साहब ये तो हो गई वुमेन्स की बात। अब हम लोग आ जाते हैं मेंस के रिटर्न के बारे में। तो भाई मेंस का रिटर्न में से सबसे पहला नाम आता है वो आता है ब्रॉन ब्रेकर का। भाई साहब इन्हें भी भाई 1-2 महीना होने आया है, लेकिन भाई साहब इनकी जो इंजरी है वो भाई आपको पता है कैसे हुई थी। भाई टेबल को उठाने में वहां पर पूरा बाहर आ गया था, तो भाई उन्हें भाई वहां की इंजरी करवानी पड़ी थी। और भाई साहब रिपोर्ट के बीच में ऐसा भी आया था कि भाई ब्रॉन ब्रेकर ने भाई साहब परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर भाई ट्रेनिंग भी लेना शुरू कर दिया है। और भाई रेसलमेनिया 42 के अंदर सेथ रॉलिंस और गुंथर का मैच हो रहा है, तो भाई इसका वेरी हाई चांसेस है कि ब्रॉन ब्रेकर इस मैच के अंदर मतलब सेथ रॉलिंस को हरवाने या तो मैच के बाद आ सकते सेथ रॉलिंस का ऊपर अटैक वगैरह करना है। देखो गाइस इनका भी आने का वेरी हाई चांसेस है अगर इन्हें कोई सीरियस इंजरी ना हुई हो तो। और जो दूसरा रिटर्न है वो हो सकता है केविन ओवंस का रिटर्न। भाई साहब इन्हें भी 1 साल हो चुका है, मतलब रैंडी ऑर्टन और केविन ओवंस का मैच होने वाला था, लेकिन इन्हें भाई कोई तो भाई गर्दन की या फिर नेक इंजरी हो चुकी थी। और भाई साहब ये जो नेक इंजरी है आप लोग भाई इससे भाई बहुत ज्यादा ही आसान मत मानो, भाई साहब ये बहुत ज्यादा ही सीरियस होती है। भाई साहब बिग ई को भी भाई साहब नेक इंजरी हुई है और भाई साहब अभी तक रिकवर हुए उन्हें भाई 4 साल से भी ऊपर होने आए, लेकिन अभी तक रिकवर होकर आए। लेकिन देखो गाइस मैं तो ये एक्सपेक्ट करूंगा कि भाई केविन ओवंस की भाई जल्द से जल्द भाई इंजरी खत्म हो और भाई साहब WWE के अंदर केविन ओवंस वापस से लौट कर आए। और अगर उनकी नेक इंजरी भाई साहब रिकवर हो चुकी है तो भाई वो रेसलमेनिया 42 के अंदर वापस आ सकते हैं, इसका वेरी हाई चांसेस है। और जो तीसरा रिटर्न हो सकता है वो भाई साहब हो तो नहीं सकता, लेकिन मैंने ऐसे ही रख दिया, वो हो सकता है क्रिस जेरिको का रिटर्न। भाई साहब इन्हें भाई रॉयल रंबल के अंदर आने का था, लेकिन फिर इन्होंने बोला था कि भाई मेरा तो भाई जो तक भाई AEW के साथ भाई कॉन्ट्रैक्ट खत्म भी नहीं हुआ है। फिर सारे लोग भाई एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई इनका रिटर्न भाई रेसलमेनिया 42 के अंदर देखने को मिल सकता है, लेकिन भाई साहब AEW ने भाई हम सबका वैसा मतलब कि क्रिस जेरिको ना हम सबको काट कर चला गया वापस से AEW के अंदर। भाई साहब उनका कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म नहीं हुआ है, तो भाई वो कैसे WWE कंपनी के अंदर वापस आ सकते हैं। और जो लास्ट रिटर्न हो सकता है वो तो भाई रेसलमेनिया 42 के अंदर भाई साहब अगर हो जाए तो भाई साहब वो स्टोरी लाइन बन सकती है रेसलमेनिया 43 के लिए। जो समझदार लोग है वो समझ गए होंगे कि भाई मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, द फाइनल बॉस द रॉक के बारे में। भाई साहब 2 मेन इवेंट सिंगल रेसलमेनिया के हो भाई, दोनों स्टोरी लाइन के अंदर भाई रॉक का इन्वॉल्वमेंट आना बनता है। भाई साहब कोडी रोड्स की भाई स्टोरी लाइन के अंदर भी भाई रॉक का भाई आना बनता है और रोमन रेंस की स्टोरी लाइन के अंदर भी भाई साहब आना बनता है। अगर भाई ये दोनों मैच में से भाई कोई भी मैच के अंदर भाई रॉक भाई अगर रिटर्न आ गए तो भाई साहब WWE कंपनी का भाई रिकॉर्ड तोड़ने वाले इस बार के रिटर्न का। या तो कोडी रोड्स के मैच में नहीं आया या तो फिर रोमन रेंस के मैच के अंदर आ गए, फिर तो भाई पूरा इंटरनेट ही हिला डालेगा। रोमन रेंस को अगर आकर कोस्ट करवा दी फिर तो भाई साहब पूरा सोशल मीडिया पागल हो जाएगा और फिर इनका मैच सेट हो जाएगा रेसलमेनिया 42 के लिए। लेकिन हाँ भाई साहब भाई थोड़ा सा लाइन से भटक गए, लेकिन हाँ भाई इनका आने का वेरी हाई चांसेस। आप भाई साहब
100 में से भाई 80% मान कर चलो कि भाई रॉक इस रेसलमेनिया 42 के अंदर आ सकते हैं, इसका वेरी हाई चांसेस है। तो चलिए गाइस आज का वीडियो इतना ही रखता है। अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और किसी को भी तुम्हारे भाई से बात करना हो तो सारे लोग इंस्टाग्राम के ऊपर आ सकते हैं। तो चलिए गाइस मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।